हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर हुए हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी आपके लेक्चर हुए हैं उनके पीडीएफ्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोन पे रिसेंटली रेजेस अराउंड 100 मिलियन US$ फंड फ्रॉम जर्नल अटलांटिक एंड इट्स को इन्वेस्टर द जर्नल अटलांटिक इज अ प्राइवेट इक्विटी फर्म ऑफ विच कंट्री। सो जो ये आपकी जर्नल अटलांटिक जो है, ठीक है, ये फर्म आपकी यूएसए की है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जो फोन पे है, फोन पे और जो जर्नल अटलांटिक्स है और जो इसके को इन्वेस्टर हैं, इनके बीच में डील हुई थी, दैट इज कि ये 1 बिलियन फंड जो है वो देंगे किसे, फोन पे को। और इसका जो पहला आपका डील हुआ था, या बोल सकते हो पहला जो फंड रेज किया गया था, वो 350 मिलियन US$ का था, ठीक है, मिलियन US$ का ये आपका डील था जो जनवरी में किया गया था। अब सेकंड डील जो आपकी हुई है वो 100 मिलियन की हुई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और फोन पे जो है कब स्टैब्लिश किया गया था, 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अगर इसके एट प्रेजेंट सीईओ की बात करें, इनका नाम क्या है, समीर निगम। क्या नाम है इनका, समीर निगम, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल दैट इज UCAV करियर। सो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली इसे अनवील किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द टर्की, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनका नाम क्या है, रिसेप ताइयप एर्दोगन, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे इसे अनवील किया था और इसके साथ साथ इन्होंने जो टर्की का लार्जेस्ट वॉरशिप है उसे भी अनवील किया था, जिसका नाम क्या है, TCG एनाडोलू, ठीक है। क्या नाम है इसका, TCG एनाडोलू। अब इसके साथ साथ टर्की की कैपिटल क्या है, इसका नाम है अंकारा, ठीक है। क्या नाम है इसका, अंकारा। और करेंसी क्या है, इट इज अ टर्किश लीरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है पीयूष बेबले, ठीक है। इन्होंने ये इस बुक को जो है ऑथर किया है, इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेल्थ स्पेशल इश्यूज ऑफ अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR साइंस मैगजीन, जिसका नाम है विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर, ठीक है, वर रिलीज एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर, जो लोकेटेड है आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस जो ये आपकी मैगजीन थी, साइंस मैगजीन, इन्हें रिलीज किसने किया है, इट वॉज रिलीज बाय दी डॉक्टर राजीव बहल, जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के, और डायरेक्टर जनरल है ICMR के। और साथ में ही जो आपके रंजना अग्रवाल हैं, जो डायरेक्टर हैं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर जो है साइंस मैगजीन को रिलीज किया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ सियाचिन डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 13 अप्रैल 2023। तो बेसिकली जो आपका सियाचिन डे है वो ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, जो हमारे ऑपरेशन मेघदूत था, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, उस टाइम पे जितने भी सोल्जर्स इस ऑपरेशन में मारे गए थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनकी याद में हम सियाचिन डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार हमने इसका 39 एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। इसके साथ साथ 13 अप्रैल जो है उसको बैसाखी का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बैसाखी फेस्टिवल 13 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ 13 अप्रैल को जो है आपकी एनिवर्सरी होती है जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग मैस्कोर। अगर आपने फिलौरी मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसका इंसिडेंट का जिक्र किया गया है, ठीक है। और हमने अपनी CBSE की किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा है। दैट इज जो जनरल डायर थे, इन्होंने यहाँ पे जो निहत्थे लोग थे उन पे गोलियां बरसा दी थी और यहाँ पे बहुत लोगों की जान गई थी, ठीक है। सो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 39th एडिशन, ठीक है। और ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नाही साइन एन MOU विद विच टाइगर रिजर्व टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पेमेंट एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये टाइगर रिजर्व आपका इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है नागार्जुन सागर सिरिसैलम टाइगर रिजर्व, जिसका रीनेम भी किया गया था 1992 में, जिसका नाम क्या रखा गया था, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब जो नाही है, नाही का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो आपके चेयरमैन हैं, चेयरमैन का नाम क्या है, इनका नाम है संतोष कुमार यादव। क्या नाम है, संतोष कुमार यादव, ठीक है। अब जो आपका ये टाइगर रिजर्व है ना,
ये टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में भी है और मतलब फैला जो है ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। Now next question है, the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry inks a collaborative project on the animal health system support for the One Health, that is AHSSOH, with which organization aiming to create an ecosystem for a better animal health management system। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो AHSSOH है, ठीक है, ये जो आपका प्लान है ये इंडिया का पहला एनिमल पेंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान है, जो किसका जॉइंट वेंचर है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, साथ में वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसके साथ साथ लॉन्च किया था एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज APPI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अटल इनोवेशन मिशन एंड विच मिनिस्ट्री हैज अग्रीड टू कनेक्ट द अटल टिंकरिंग लैब with the कृषि विज्ञान केंद्रास and एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, दैट इज ATMAS। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री कौन सी है, बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज इंक्ड अ पैक्ट विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर सेंडिंग 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट टू डैश। सो बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इन मंथ ऑफ मार्च, दैट इज कि हम 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे किसे, अफगानिस्तान को, जिसमें से 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट हमने अभी अप्रैल के मंथ में जो है सेंड किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, name the country that becomes the first country in the world to approve Oxford malaria vaccine। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है जिसने अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द घाना, या आप बोल सकते हो रिपब्लिक ऑफ घाना, ठीक है। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है, सो इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जिसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो WHO है, WHO ने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया है, जो भी वैक्सीन बनती है वो एटलीस्ट 75% जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और ये जो आपकी वैक्सीन है मलेरिया के लिए, ये 77% जो है ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। साथ में ही अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसेंटली 2 कंट्री जो है उन्हें मलेरिया फ्री जो है घोषित किया था, ठीक है। अब कौन सी कंट्रीज थी ये, एक तो आपकी थी अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, और दूसरी आपकी क्या आती है कंट्री, तजिकिस्तान, ठीक है। इन्हें 2023 में जो है डिक्लेरेशन दी गई है मलेरिया फ्री, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज जो है जिन्हें मलेरिया फ्री का टैग या बोल सकते हो मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया है, तो अभी तक ये 42 कंट्रीज हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, द चेन्नई मेट्रो हैज लॉन्च अ सिंगारा चेन्नई कार्ड इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following organization has announced the launch of a pilot scheme mission 50K electric vehicle, that is EV for ECO to enhance the electric vehicle market। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्कीम लॉन्च की है सिडबी ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। वेरएस अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन का नाम क्या है, शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। क्या नाम है इनका, शिवा सुब्रमण्यम रमन। और सिडबी को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1990 में, 2 अप्रैल 1990 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रीइंट्रोड्यूस्ड द रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है अमृत कलश। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे रीइंट्रोड्यूस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करें तो टेन्योर इसका 400 डेज का है। साथ में ही अगर जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं इनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है वो है 7.6%, वेयर इज जनरल पब्लिक की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट आपका है 7.1% का, ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो आपका अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट जो स्कीम है इनकी, ये आपकी कब तक वैलिड है, टिल दी 30th of June, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल फॉर्म अलॉन्ग विद US बेस्ड LanzaJet। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके CEO कौन है, श्रीकांत माधव वैद्या, ठीक है। क्या नाम है इनका, SM वैद्या भी बोल सकते हो,
ठीक है, या फिर श्रीकांत माधव वैद्या, दोनों ऑप्शन आपको आ सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का विद द यूएस बेस्ड लेंजाजेट, इसमें 50% शेयर आपका रहेगा किसका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ये जॉइंट वेंचर होगा इसकी वजह से जो प्लांट है जो वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ये सेटअप किया जाएगा आपका हरियाणा में, और इसकी कॉस्ट है 3000 करोड़ की। ठीक है, इसके साथ साथ नोट करना है जो श्रीकांत माधव वैद्या है, इन्हें जो है, ठीक है, इन्हें टॉप सीईओ में इनका रैंक आया था, या बोल सकते हो टॉप सीईओ ये रहे थे, जो आपकी लिस्ट रिलीज की गई थी सीईओ वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा इन दी वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीईओ फॉर द 2023। ठीक है, 2023 का जो आपका लिस्ट था उसमें इनका नाम टॉप पे था। साथ में ही अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें सो ग्लोबल इनकी रैंक थी 81, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड रिसीव किया था कुमार मंगलम बिरला ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके साथ साथ बाकी अदर अवार्ड्स की बात करें तो AIMAJRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप जो है ये अवार्ड दिया गया था टीवी नरेंद्र को, जो टाटा स्टील के चेयरमैन है। MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर ABB इंडिया को। आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर NPCI। ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस लीडर अवार्ड संजीव बजाज, जो बजाज फिनसर्व के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एंड आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डर अवार्ड ये दिया गया है वेनु श्रीनिवासन, जो आपके एमिरेट्स ऑफ TVS मोटर है इसके चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच कंट्री एग्जीक्यूटेड द टेस्ट लॉन्च ऑफ द एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज ICBM। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द रशिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमन शेरावत, ठीक है, अमन शेरावत won the India's first gold medal under the men's 57 kg freestyle category at the Dash edition of Asian Wrestling Championship that was held in Astana, Kazakhstan। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट वाज द 36th एडिशन। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। ठीक है, कौन से प्लेयर ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था, दीपक मिश्रा अंडर दी 79 kg कैटेगरी, एंड नेक्स्ट इज अनिरुद्ध गुलिया इन 125 kg। इसके साथ साथ मेंस ग्रीको रोमन रेसलिंग जो थी इसमें सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता था बाय दी रुबिन गलावत। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज मेडल नीरजा चिकारा, विकास दलाल, सुनील कुमार। ठीक है, विमेन्स रेसलिंग की बात करें तो सिल्वर मेडल जीता था अंतिम पांगल ने in 53 kg, निशा धाइया in 68 kg। ब्रॉन्ज मेडल अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा बनवाला, रितिका हुडा एंड प्रिया मलिक। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ हेल्प एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द उत्तराखंड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये प्रोग्राम है हेल्प वाला, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो आपका 2022 में लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली ये रहा था मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ नोट करना है आपको, अंडर दिस प्रोग्राम ट्रेन हेल्प जो है ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इन प्रिवेंटिंग द वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अंडर दी, कौन सा मिशन है, या अंडर द मिशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द स्टेटस ऑफ विमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट, क्लोजिंग जेंडर गैप इन एग्री फूड सिस्टम कैन बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय $1 ट्रिलियन। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय डैश। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है रोम इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है क्यू डोंगयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्रीज द गारंटी कवरेज फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर MSEs फ्रॉम ₹2 crore to ₹dash per borrower for credit facilities extended by the lending institution to micro and small enterprises। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 2 करोड़ से बढ़ा के अब 5 करोड़ कर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज LC ट्रांजेक्शन ऑन काउंटर पेटी लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सा बैंक है, इट इज द सिटी बैंक इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है, इनका नाम है आशु खुलर।
क्या नाम है इनका, आशु खुलर। अब रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, दैट इज एक्सिस बैंक और सिटी बैंक का मर्जर हुआ था, जो इफेक्ट में आया था आपका 1 मार्च 2023 से। बट पूरा इसका जो आपका मर्जर है, ये एक्विजिशन है जो है, वो फर्दर 18 मंथ्स में इन्होंने बोलता वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक के साथ ये एक्विजिशन कर रहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per the data of a Ministry of Commerce, which country has emerged as India's biggest trading partner in financial year 2023? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे टॉप पे आ गया है आपका यूएसए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट नंबर इज योर यूएसए, सेकंड की बात करें तो ये चाइना है, थर्ड इज योर यूएई, फोर्थ आपका है सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ इज योर सिंगापुर। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है पूरी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज जो यूएसए है, यूएसए और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है, वो बढ़ा है 7.65% से इन फाइनेंशियल ईयर 2023। और यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ है, चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है हमारा वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, वो 28% कम हुआ है। बट यहाँ पे हमने जो इम्पोर्ट किया है वो फिर भी आपका 4.6% से जो है इंक्रीज किया है। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होता है। अगर हमें कंट्री को ग्रो करना है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना होता है और इम्पोर्ट कम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंदिनी गुप्ता वॉन द 59th एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 इन द ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड एट इम्फाल मणिपुर। शी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये बिलोंग करती है राजस्थान के कोटा से। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो नंदिनी गुप्ता है, इन्हें क्राउन किन्होंने पिलाया था, जो 2022 की आपकी फेमिना मिस इंडिया रही थी, जिनका नाम क्या है, सीनी शेट्टी, जो कर्नाटका की हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज जो नंदिनी गुप्ता है, ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 71st एडिशन जो होगा मिस वर्ल्ड का। कहाँ पे हेल्ड होगा ये, यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द फेग्यून 3G, द फर्स्ट सैटेलाइट अलाउइंग साइंटिस्ट टू मॉनिटर द अर्थ्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द स्पेस। सो बेसिकली जो रेनफॉल होगी उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंट्री ने, तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें इसके लाइफ स्पैन की, तो 6 साल का इसका जो है आपका लाइफ स्पैन है। ठीक है, इसके अलावा नोट करने वाली क्या चीज़ है, दैट इज जो ये सैटेलाइट है ये कंटिन्यूएशन है किसका, GPM। GPM इज योर ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट मिशन, जो बेसिकली जापान और यूएसए का है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स वॉइस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड वॉइस डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल को। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वॉइस मैटर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, 16 अप्रैल, और थीम है योर वॉइस मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड भावनापाडु पोर्ट एज मोलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। सो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश के सीएम है आपके, ठीक है, जिनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने यहाँ पे जो है इन्हें रीनेम किया है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो ग्रीन फील्ड पोर्ट है, इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है, YS जगनमोहन रेड्डी ने ऑन द 19 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो हीमोफीलिया डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 17 अप्रैल को, और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम आपकी है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है, और कौन सा एडिशन था, ये आपका था 34th एडिशन। इसके साथ साथ नोट करना है, पहला आपका जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे था वो कब ऑब्जर्व किया गया था, 1989 में। किसने ऑब्जर्व किया था, सो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफीलिया। ठीक है, जिसके आपका हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में, एंड इसके CEO है एलन बूमन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च अ जूस मिशन इन टू स्टडी द जुपिटर्स आइसी मून्स फ्रॉम कोरवो फ्रेंच गुयाना। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जूस क्या है, जूस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर। ठीक है, अब ये जो मिशन है, जैसा कि हमने पढ़ा, ये जुपिटर के आइसी मून्स को ऑब्जर्व करेगा, और साथ में जुपिटर को, जो हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट, उसे भी ऑब्जर्व करेगा। इसके साथ साथ आपको नोट करना है स्टैटिक क्वेश्चन कि रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे बताया था रिसर्च करके कि यहाँ पे बाकी और सारे मून्स भी यहाँ पे जुपिटर
के मिले थे। ठीक है, पहले आपके सबसे ज़्यादा मून किसके होते थे, सैटर्न के होते थे, अब ये जुपिटर के जो है सबसे ज़्यादा मून होते हैं। और कितने मून यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे बोला गया है कि दैट इज 92 मून्स जो है जुपिटर के अभी एट प्रेजेंट है। ठीक है, पहले सैटर्न के होते थे, अब किसके हैं सबसे ज़्यादा, जुपिटर के। और जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये जूस आपका बेसिकली जो मिशन है, ठीक है, ये जुपिटर में पहुंच जाएगा 2031 तक, और इसका लाइफ स्पैन कितना है, 3 साल का, ये चीज़ याद रखनी है। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है टिल दी 200 और मोर डेज। ठीक है, अब एक और चीज़, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जोसेफ एश बेकर। ठीक है, पेरिस हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सेकंड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन फ्रॉम हेली 2। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगेन इट इज डन बाय द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे हेल जो है इसका मतलब क्या होता है, सुनामी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम कैपिटल की बात करें आपके नॉर्थ कोरिया की, तो ये आपका है प्योंगयांग। क्या नाम है इसका, प्योंगयांग। ठीक है, करेंसी क्या है इसकी, तो वॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च इट्स इनॉग्रल ऑपरेशन 3U अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दैट इज EOS टाइफा 1, जिसका मतलब होता है नेशन 1 इन दी साहविली लैंग्वेज, यूजिंग द SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द वेंडनबर्ग बेस इन कैलिफोर्निया USA। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो आंसर आपका है दैट इज केनिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब केनिया का आपका जो कैपिटल है वो कहाँ है, नॉर्बी। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके, इनका नाम है विलियम रूटो। क्या नाम है, विलियम रूटो। ठीक है, एक और चीज़ जो नोट करनी है, दैट इज जो टाइफा 1 है ये डिज़ाइन किसने किया है, साइरी लैब एंड एंड्रयू सेट ने। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।